दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में चाहे तमाम सुख हो, परंतु असल मायने में देखा जाए तो वह सुखी तभी होता है जब वह मानसिक रूप से सुखी हो। और कुछ ऐसी ही मानसिक शांति की तलाश में थे रामधारी जी, जो करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। रामधारी जी डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े हुए थे, परंतु ऐसा क्या हुआ जो डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर रामधारी जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली। रामधारी जी आज मीडिया को ये क्यों कह रहे हैं कि असली शांति तो मुझे अब मिली है? आइए जानते हैं रामधारी जी के जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामधारी प्रजापत है। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव अमूपुर, जिला करनाल, हरियाणा से हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 27 तारीख 5वां महीना 2018 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर, हमारे समाज में ना सर सिंह राज बावरी है, उसकी ज़्यादा भक्ति करते हैं सर। मैंने उसकी भक्ति की और उसमें ऐसा है सर, उसमें बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है। तो हमारे समाज के लोग आज भी देते हैं सर उसको। मैंने सर इससे बहुत ज़्यादा घृणा थी इस चीज़ से कि मगर कोई परमात्मा है, भगवान महा किसी जीव की जिसका कोई दोष ही नहीं, उसकी बलि लेने से कैसे खुश होगा वो। मैं उसका मेरा सवाल होता था घर वालों से कि अगर इस जानवर से इनको इतनी खुशी मिलती है तो मैं अपनी बलि दूंगा या मेरे बच्चे हैं उनकी बलि दूंगा, तो अगर उससे ज़्यादा खुश होंगे। मैंने वहाँ से वो छोड़ दिया सर, वो जो भक्ति साधना थी वो छोड़ दी। मैंने फिर डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा सर मैंने वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि कुछ जो संतुष्टि हो। मैंने 2 साल मैंने नाम रखा है सर, तो मैंने कोई वहाँ से कोई ऐसा लाभ नहीं मिला सर। मैंने वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सभी जितने देवी देवता मैंने सभी छोड़ दिया, जो पितृ पूजा थी वो भी छोड़ दी। और सर कहीं बोलते थे कि जो शिव जी है ना, ये भगवान यही है सब कुछ। मैं चलो भगवान तो है, फिर ये भक्ति किसकी करते हैं? किससे पूछता था, बोलते थे ये तो ब्रह्मा की भक्ति करते हैं। माँ जी ब्रह्मा की भक्ति, मैं ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, किसकी समाधि बैठते हैं? वो बोलते विष्णु की भक्ति करते हैं। माँ जी फिर विष्णु किसकी करते हैं? इनको ये आपस में ही करते हैं। माँ नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गोल हो गया सारा काम, ऐसा नहीं हो सकता। सर मैं फिर पता क्या हुआ, मैं इस चीज़ को खोजने लग गया। मैं नहीं भगवान तो और कोई है, ये तो हो नहीं सकते, ये तो हमें वो चीज़ नहीं दे सकते। सर फिर मैंने टेंशन रहने लगी, मेरा बीपी इतना लो हो जाता था, बहुत ही कम बीपी, इतना मैं 3-3 दिन पड़े रहता था सर। मैंने ये भी छोड़ दिया। सब देवी देवते पितर थे जो भूखे थे उनको दो मारने जाया करते हैं, वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सारे छोड़ दिए, मेरे घर के बोले करते उनको छोड़ दिया, तेरे को बहुत परेशान करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो वो बोलते भाई आप तेरे साथ तो ऐसा होता नहीं यार, ये तो आप मरना परेशान कर रहे हैं। माँ जी ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो प्रेरणा देते करते परमात्मा भी, इनमें कुछ नहीं है, ये व्यर्थ है सब चीज़ें, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मतलब ये लाभ दे सकते हैं। इनने मेरे को कोई ऐसा लाभ भी नहीं दिया सर। क्यों? हमने इतनी भक्ति करते करते सर, मैं लड़का था 2.5 साल का था, उसको ना मैं वॉशिंग मशीन लेके आया था नई। तो सर वो लड़का देखने उसमें अभी क्या घूम रहा है इसके अंदर, नहाने के लिए गया, कपड़े उतार रखे थे, उसने ऐसे ही हाथ लगाया सर उसको और बिजली ने पकड़ लिया सर। हमने देखा नहीं किसी को, किसी ने नहीं देखा सर। वो जैसे ये फेंका ना बिजली ने, इसने मशीन ने, वॉशिंग मशीन ने फेंक दिया। तो सर हमारे तो हाथ पैर फूल गए सब के, भी ये क्या हो गया? हम उठा के ले गए सर उसके वो 2। और उस दिन भी क्या हुआ सर, मेरे पास बाइक भी थी, वो भी बाइक टाइम पे नहीं थी सर। जिसको साधन मिले, किसी का भी कोई टाइम पे साधन नहीं मिला, तो हम वैसे उठा के भग लिया जी। मैं डॉक्टर हैं गाँव में, जैसे भी उनके पास उठा के चल पड़ा। मैं चलो देखते हैं, वो बोलते डॉक्टर दिखाया अभी यहाँ तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, आप इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, कहीं करनाल वगैरह ले जाओ। तो मैं एक रास्ते से आ रहा था, एक गांव का ही था, उसने देखा भी, इसने मेरे को बाइक दी, मैं उसको ले गया सर उठा के। उस दिन जो मैं लगा तो आईसीयू में रहा सर, 2 दिन आईसीयू में रहा। तो सर मेरा वहाँ से इतना मन खट्टा हो गया, मैं इनकी भक्ति करने के बाद भी मैं इतने दुखी है क्यों है? मैं परमात्मा तो कभी दुख नहीं देता, तो फिर यूँ कैसे हो रहा है काम हमारे साथ? तो सर मैंने सब छोड़ दिया था और फिर मैं परेशान रहने लग गया, मेरे को टेंशन रहने लगी। काम मेरा बहुत था सर, काम मैं ठेकेदारी करता हूँ, राजमिस्त्री का मैंने एलएनटी किया राजमिस्त्री से। तो सर मैं ना 1.5 लाख रुपये महीने कमाता था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचता था। एक पैसा भी कैसा होता था, मैं वो वैसे तंग, वैसे जैसे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं। 1.5 लाख रुपये कमाने वाला बंदा तो वैसे भी सर बहुत खुशहाल हो जा, लेकिन सर मेरे साथ ऐसा नहीं था कुछ भी, मैं बहुत परेशान हो गया था सर। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैंने गांव में ना एक संत रामपाल जी के महाराज का शिष्य है, नाई की दुकान है उनकी, शोभा दास नाम है सर उनका। तो सर मैं उनके पास ना सेव दाढ़ी बाल कटाने जाया करता। पहले तो महीने में 2 बार जाया करते सर, कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सोचा कि ऐसे काम चल जाएगा। सर मैं वो न सत्संग ला के रखता जी, 24 घंटे उसकी जब दुकान खोलता है ना सर, उसकी आज भी ऐसे ही है,
उस तरह संत रामपाल जी से आज भी सत्संग चलता है उसके। सर मैं जैसे बैठता था ना तो मेरे को ना सत्संग सुनता तो मेरे को नींद आने लग जाती थी। पहले नींद नहीं आती सर, और मेरे को नींद आने पूछता है यार इसमें क्या है ऐसी जिसकी ये वाणियाँ चलती हैं, सत्संग चलते, इसमें ऐसा क्या है जिससे मतलब इतनी शांति मिला है। तो बोले अभी ये संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सोचता मैं संत रामपाल जी महाराज तो वही है। नु कहा मैं यार ये तो ठीक को नहीं आदमी, ये तो बंदा को नहीं बढ़िया, मैं तो मकड़ा पीछा लग रहा इसके। नु कहा नहीं आपने सुना नहीं है, आपने जो सुना है ना तो गलत सुना आपने, क्यों जो टीवी में देखा है सर, जिसमें देखा था भी हाँ ना भाई ये तो सारी टीवी में दिखाया सारा सच है। तो नु कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, आप सत्संग सुनो और आप देखो। तो मैं भाई क्या देखूँ, नु कहा सत्संग आवाज, सत्संग तो सर कहाँ सुनना, टीवी में हमारे वैसे फिल्म वगैरह बात तो देखा करते, सत्संग कड़ा टाइम से सुनने का। तो सुनो ना मेरे को ना ज्ञान गंगा पुस्तक दी, मैं चल तो सत्संग नहीं सुनता है ना, अभी जब तेरे को कोई ऐसी दिक्कत आवा ना टेंशन में हो जा तो ये एक पेज पढ़ लेना इसका। मैं बोले जी दो, वो शायद उस टाइम 10 पता नहीं 20 रुपये की थी सर, तो उन्हें दे दी, भी नहीं को पैसा भी नहीं लेता, तो उसको पढ़ ले और पढ़ने के बाद मेरे वापस दे दीजिए। सर मैं ले गया उसको घर पे और मेरे को वैसे ही देखा, मैं देखते हैं तो इसको ये टेंशन हो गई, मैं पढ़ने लगी। सर मेरे से इतनी शांति मिली ना, एक ही पेज पढ़ा तो एक पेज पढ़ने के बाद ही मेरे को नींद आ गई। फिर मैं उसको आहिस्ता 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 पढ़ने लगा। सर मैं ना रात ना 2:30 3 बजे करते सर, घर के बोलते तो पागल होएगा, अरे तो रात ना सारी रात बैठे रहा तो किताब ली, मेरे था नहीं पता, मेरा बहुत टेंशन थी जो मेरी समाप्त लग रही हूँ, तो मैं इससे ठीक हूँ। तो शोभा दास है जी नाम, भगत वो संत रामपाल जी माँ शिष्य है वो। मैं उससे बोल रहा महा जी आप सत्संग हुआ है कड़ी, नु कहाँ मैं सत्संग हुआ है तो मैंने लेकर चली। तो सर मैं चला गया और उस टाइम तो ऐसा था जो बाइक मेले हम लेके चल पड़े। उस दिन भी था क्या चमत्कार है उस दिन भी जी हमारे साथ जी। और हम रास्ते में गए थे, पाडा गाँव है, वहाँ पे जाके ना बाइक बंद हो गई, कड़क्का लगा बहुत ज़्यादा इंजन में, जैसे कि क्रैंक वगैरह टूट गई हो। मैंने सोचा भाई तो गड़बड़ हो गया कुछ, अब तो नहीं पहुँच दे सत्संग में। मैं सोचा मैं चलो मैं जिस जहाँ जा रहे हैं ना तो वो अपने आप ही मेहर करेंगे। सर बाइक रुक गई तो मैंने किक मारी, स्टार्ट होगी, पहुँच गए सर हम। हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छे विचार थे। उस दिन गीता ही शायद खोल रखी थी, गीता में दिखा रहे थे भी ये तो समझ में तो नहीं आया था इतना। तो हमने भाई ये तो बहुत सारी प्रमाणित बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सारा प्रमाण है, तो इसमें झूठ तो कोई बात नहीं, जैसा हमने सुना था भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, तो बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो सर मैं उनको भगत थे जो वहाँ पे शिष्य थे संत रामपाल जी, उनको बोले भाई मेरी तो बाइक ख़राब होगी, हम तो टेम्पो में डाल देनी पड़ेगी। बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो ये दौड़ेगी ये तो। सर ऐसा ही होया, मैंने आगे हम सर आगे ना अगले दिन ना बाइक स्टार्ट नहीं हुई सर, बाइक नहीं स्टार्ट हुई। मैं बोले ये तो भाई परमात्मा का चमत्कार ही है जो हमें लेगी आगे, आज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, तो ख़त्म हो रही है। तो सर मैंने सोचा मैं भाई ये तो खर्च हो गया, पहले आप तंग हो रहे यार, ये खर्च हो गया 5-6 हज़ार रुपये का, तो इंजन कराना पड़ेगा। सर मैंने 1-2 दिन पूछे वो 5,000 लगेंगे भाई इंजन में, कोई 6,000 रुपये लगेंगे, कोई 4,000 लगेंगे। सर उस तो वो भी चमत्कार है हमारे साथ। मैं ले गया मिस्त्री के पास, वो बोलिया भाई इंजन होएगा इसका, मुझे कर दो। उन्हें खोल के देखा सर, क्रैंक वगैरह सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सिर्फ रिंग डाले उसमें। 1,300 रुपये खर्चा आया सर, कहाँ 6,000 रुपये आना था और कहाँ 1,300 रुपये मेरा परमात्मा ने काम चलाया। सर मेरा इतना विश्वास हो गया मैं परमात्मा ये कुछ है, ये चीज़ इसने जो इतना चमत्कार किया मेरे साथ, ये कुछ है सर। बिना नाम ले से मेरे को इतना लाभ मिल रहा है कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए करता सर, बीपी मेरा ठीक हो गया बिल्कुल, लो और आई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 3 दिन खाट पे पड़े रहूँ तो पता भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी सर, बिना नाम ले हुआ। ठीक सर ये जी नाम लेने बिना नाम लेने से ही मैं ठीक हो गया। तो मैं 27 तारीख 5वां महीना 2018 को करनाल सत्संग था, मैं वहाँ पे नाम दीक्षा लेके आया संत रामपाल जी महाराज से सर। हाँ जी सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मेरे को नाम लेने से पहले परमात्मा ने वैसे तो बहुत लाभ दे दिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिर मेरे को ना 3 ऑपरेशन होने थे। मेरा एक पहले कान में मवाद चलता है, दोनों कान में होल थे, मैंने दिखाया भी पर्दे डलेंगे दोनों साइड के, और सुनता भी नहीं था सर, बिल्कुल नहीं सुनता था। तो मैंने दिखाया यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वीरको हॉस्पिटल है, यहाँ जो हमारे एरिया के हैं दूर दूर के हैं, सब दूर से आते हैं, जानते भी हैं उनको, वीरको हॉस्पिटल में है जो। तो बोले भी आपका ना ऑपरेशन होएंगे कान का, नाक और गले का। मैंने नहीं सोचा मैं ना भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैंने हिसार भी एक हॉस्पिटल कान का स्पेशलिस्ट है, मैंने वहाँ दिखाया, उसने ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्टें मेरे पास हैं सर, दोनों रिपोर्टें मेरे कुरुक्षेत्र की भी और हिसार की भी। वो बोले भाई 3 ऑपरेशन होएंगी। मैं बोले यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, इन्हें कान का ऑपरेशन खर्चा बोला था भी 18,000 रुपये कान का खर्चा आएगा, बाकी 2 ऑपरेशन है उनका अलग अलग खर्चा है, मतलब 50,000 रुपये 60,000 रुपये लगभग उनका खर्चा था। तो मैं बोले भाई काम छोड़ना पड़ेगा आपको, कम से कम 5-6 महीने तो आपको काम पे भी जाना पड़ेगा। बोले भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, और ना मेरे पास पैसे हैं इतने। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैंने 1 पैसे की दवाई नहीं खाई,
और मेरे दोनों कान आप चेक कर सकते हो, मेरे दोनों कान बिल्कुल ठीक है। मेरा गले का ऑपरेशन होना था, नाक की हड्डी टेढ़ी थी, वो बिल्कुल ठीक है सर। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से, बिना ऑपरेशन से, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सही है। पहले मैं जो काम करता, बरकत नहीं थी एक पैसे की भी। 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाले के पास आज तो जज की तनख्वाह इतनी, तो उसके पास तो पूछो हमारे पास कुछ। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे गांव के भी है, मेरे पड़ोस के गवंड के सब जानते हैं, सबको पता है भी हाँ भी आज इसकी स्थिति बहुत ठीक है। पहले कैसा था, मैं लड़ाई झगड़े बहुत करे करता जी, वैसे ही सोचे करता किसी पे खाम खाई में, अपने स्वार्थ में वो दूसरे के बदली। तो इससे भी मेरा जो स्वभाव था बिल्कुल चेंज हो गया, शांति आ गई बिल्कुल। वो क्रोध नहीं आता, पहले क्रोध बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर उन्हें 2-3 दिन के बाद नाम दीक्षा ले ली। और नाम दीक्षा लेने सर मेरी पत्नी है ना, जो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। उनको क्या था सर, उनको ना बच्चेदानी में गंठे थी सर, 30 mm 32-35 mm के लगभग गंठे थे मेरे पास, उनकी रिपोर्टें हैं। और सर डॉक्टर को दिखाया, 15,000 रुपये की दवाई आई कर दी महीने में। तो मैं तो परेशान हो गया था, वैसे ही परेशान हो गया था, बीमारियाँ ने परेशान कर दिया था सर। हम नाम दीक्षा लेने के बाद 1 पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। मेरे पड़ोस के, मेरे मोहल्ले के, जितने मेरे परिवार के जितने भी, उनको सबको पता है भी 1 पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। नहीं, मैं महीने में 3-4 दिन जाया करता, महीने 15,000 10,000 15,000 की दवाई आया कर दी, सबको पता है जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबको पता है। तो सर वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, और मैंने अभी रिपोर्ट करवाई थी सर उनकी, भगत मत ने, जो मेरी पत्नी है ना, उनको दर्द हो गया था, बोले मेरे तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं हो सकता, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना, उनको ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो भक्ति मर्यादा में रहेंगे उनको कुछ नहीं हो सकता ऐसा। नहीं, आपने रिपोर्ट तो करानी चाहिए। मैं चलो देखते हैं, रिपोर्ट तो करवा ले, बिल्कुल आपकी इच्छा है तो करा ले। सर बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें आई हैं, जो 35-35 mm की जो गंठे थी ना सर, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें हैं, कोई कुछ ना दर्द है उनको। 10 पैसे की दवाई नहीं खाई है जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी पत्नी को जी। और आज बिल्कुल ठीक है जी, हम बिल्कुल सही हैं जी। मेरी लड़की थी, लड़की को भी थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम थी, और वो भी लड़की 13-14 साल की थी, तो वो भी शुगर की, उसको उन सब परिवार ने, सब ने नाम ले रखा जी, सब जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आगे जी सारे। वो लड़की बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल सही है, कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आज बिल्कुल खुश हैं जी, परमात्मा की बहुत ज़्यादा दया हुई जी, हम बहुत भटक रहे थे पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जो श्रद्धालु आज देख रहे हैं, वैसे तो आज सभी दुखी हैं जितने भी हैं। कोई जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना, सिर्फ वही बच रहे हैं जी, नहीं सारे संसार सारे भी सब दुखी है जी, सब का दुख आके किसी पर कुछ, किसी पर कुछ, सब पर दुख है पहाड़। मैं तो प्रार्थना कर सकूँ जी उनसे सबसे भी, आप संत रामपाल जी महाराज का ज़्यादा जो सत्संग सुनो, 1 महीना सत्संग सुनो, आप 1 महीने में पता लग जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने प्रैक्टिकल किया है पहले, ये मैंने सत्संग सुनने से मेरे को इतने लाभ हुए। मेरा BP लोहे कर दो वो ठीक हो गया था, और मेरी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ठीक हो गई थी। तो आप भी आओ और संत रामपाल जी महाराज से का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अगर भाई किसी ने समझ में आवा तो नाम दीक्षा लो, और नाम दीक्षा लेने से आपको सारे दुख जो लाभ हम सोचा है आज, आर्थिक स्थिति, क्यों सबकी तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है आजकल सभी की, किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी को कुछ, ये सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यही है और कुछ नहीं। जड़ा मर्जी धक्के खा लो, जितना हो सका जड़ा भी जाओ, धक्के खा लो, कुछ नहीं है घड़ी भी, यही है जो कुछ है। संत रामपाल जी महाराज के पास आओ और भाई अपना परमात्मा के कल्याण कराओ। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, ऐसा क्यों है सर? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत तो नहीं सर। जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना देते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं सारी। मैंने मिलान किया है जी, कोई ये मानने ना, मैंने शिव पुराण गीता सब में मैंने जो संत रामपाल जी में दिखाते थे ना, मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल करा है पहले, ऐसे नहीं नाम लिया जी, प्रैक्टिकल करके देखा भी ये गुरु पूरा भी है कि नहीं। क्यों पहले मैं नाम तो ले रखा था डेढ़ सच्चा सौदा से, तो मैंने मिलान करके देखा जी सारे भी। ये तो जो बात हमारे शास्त्रों में लिख रही है ना, हम वही भक्ति साधना हम हमारे को बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हम इसको अंधश्रद्धा कैसे कह सकते हैं? संत रामपाल जी तो हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं जी, ये अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा तो वो है जो जिसने आज तक पढ़ के नहीं देखा है वो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो ज्ञान गंगा पुस्तक भी आती है सबके पास, लोग पढ़ते भी हैं, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के जो मोबाइल नंबर लिखे हैं सर सेंटरों के, जहाँ पे नाम दीक्षा दी जाती है, उनसे संपर्क कर भी आप नाम दीक्षा ले सकते हो। टीवी भी आता है शाम को सत्संग, उस पर नीचे पट्टी ये चलती है, उस पर नंबर लिखे हैं नाम सेंटरों के, आप उनसे कांटेक्ट करो। आपको नज़दीक का जो नाम सेंटर होगा उसका आपको एड्रेस दे देंगे, आप वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं।
धन्यवाद सर। नमस्कार जी, सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब देखिएगा, ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहाँ लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहां से चलकर आता है। यहाँ देखना, अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम, 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा, प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, या वहां पर रहता है, यूं ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहां से फिर देखना, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1, 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। सर्वो उत्पादक प्रभु, सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है, वह है राजेव, राजा के समान। ये देखना 269 पर हम पढ़ रहे हैं, 269 पर। अब 270 पर हम आगे, देखो ने सोचो और पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 पर हम आगे 270 पे। राजा के समान दर्शन यह है, यहाँ आपने देखा राजेव, राजा के समान, राजा के, और यहाँ लिखा है समान। दर्शनीय माने देखने जोगा है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है, नर आकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी परमात्मा कैसे और जिस प्रकार विद्युत सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा, उक्त गुण वाला परमात्मा भी ऐसे ही करता है। अब यहाँ उद्देश्य क्या होता है उस भगवान का? अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तेजो गति में चलने वाले की तरह हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कवि का अर्थ लिख दिया, कवि सर्वज्ञ है, आप कबीर देव हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है,
मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं। वो वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, पर इन में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परमात्मा कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें। और भाव को उत्पन्न करते हुए आप हमको सुख दें, और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ये वैसे यहाँ ये देखो ये कितने विचलित हैं। यहाँ इन्होंने निजम का अर्थ पवित्रता कर दिया। यहाँ लिखना था आप अपने उस रूप में ही, उसी साकार रूप में हमें प्राप्त हों या प्रकट हों। अपने आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा है, और वो यहाँ अपने सतलोक से चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। अब फिर और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 16वां मंत्र है। उसमें पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपना नाम बताइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96, इसके 16 मंत्र में, मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, यो नाम का इन्होंने अर्थ तुम्हारी संज्ञा कर दिया। लिखना था हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य में यानी गुप्त आपका जो श्रेष्ठ नाम, जो नाम है, संज्ञा नहीं, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें 17वें श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहिन मरुतो गणेन। कबीर गिर भी यू रह पर कबीर गिर भी कावेना कबीर संत सोम पवित्र एति पवित्रम अत्येति रेभन। इसका सीधा सारथ है कि जो परमात्मा अपनी लीला अनुसार एक शिशु बालक का रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है, और वो अपनी महिमा की कबीर वाणी के द्वारा कावेना कवि यानी कविताओं से अपनी महिमा का गुणगान करता है ऊंचे स्वर में। रेबन माने ऊंचे स्वर में बोल बोल के, और वो कबीर देव होता है, और वो होता है परमात्मा, उसका नाम कबीर देव है। अभी इन्होंने क्या कर रखा है, शिशुम का अर्थ कुछ और ही कर दिया। उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, इस कबीर गिरभी को 2 भाग कर दिए। कवि कबीलो कर दिया कबीर का, और गिरभी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा। कबीर कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, गिर माने वाणी, गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा। और काव्य कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है रेभन। इसका इन्होंने इस एक कवि का अर्थ तो कर दिया कबीर का, इस कबीर का अर्थ नहीं किया। आप देख लो, ये ब्रैकेट में इनकी संस्कृत है, इसमें कहीं पर भी दूसरा कबीर नहीं है। कबीर ये देखो, ये पीछे देख के खूब देख सकते हो। और यहां केवल एक कबीर लिखा है, ये लिखा है कबीर। ये कबीर गिरभी, कबीर गिरवाणी, कबीर वाणी द्वारा लिखना था। उसके बाद कबीर शब्द नहीं है, ये इनके सब आदि है, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं है। और ये एक कबीर ने खागे। अब जब एक अक्षर का भी अर्थ कहीं नहीं है तो वो अनुवाद कैंसिल होता है, क्रॉस लग जाता है। इन अनुवाद ठीक नहीं किया। अब इसका अर्थ ये है, ये दास बताएगा, परमात्मा ने ये 4 वेद, 5 वेद दिए थे इस काल को, और जो कुछ भी इसमें लिखना कहना सुनना था हमारे लिए, वो सारा कुछ लिख कर इसको दे दिया। उसने एज इट इज बाहर निकाल दिए। ये न्यो के न्यो है।
इसमें परमात्मा ने आप पे बताया है कि आपका असली नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी स्वयं लिखकर भेज रखे। फिर यहाँ बता रखा है कि वो कबीर देव है और वो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है अपने उद्देश्य को लेकर आता है तत्व ज्ञान देने के लिए, वो अपने मुख से वाणी बोलता है। वो कबीर जी द्वारा बोली गई वाणी कबीर वाणी कहलाती है। उस कबीर वाणी द्वारा कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से लोकोक्तियों के माध्यम से अपना सतज्ञान उच्चारण करता है, बोलता है। वो परमात्मा होता है कबीर देव। कबीर संत सोम वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है और वो कवियों की तरह आचरण करता है, वो होता है परमात्मा। अब देखो ये बताते भगवान निराकार है और वेदों के ठेकेदार बन रहे और वेद भगवान को साकार बतावें, एक देशीय बतावें। अब आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसको बाद में लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये देखो बिल्कुल साथ में ही है। ये देखिएगा ये वही ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें क्या लिखा है हमने जो अपने आवश्यकता वो पढ़ेंगे। सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं इस प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कट शक्ति के विषय करती। हमने ये देखना है, यहां देखना कि वह परमात्मा जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है और कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा पद के लिए इंद्रियों के अधिकरण मन के समान ये अपनी बकवास करे हैं कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरता है। उसका अर्थ ये है सही। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करता है। नीचे उतर का आता है कवियों की तरह आचरण करता है। और अभी इसी को सेकंड कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18 कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी द्वारा अपनी वाणी द्वारा अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इसी का वर्णन है कि उस ब्रह्मण मुखे, उन्होंने गीता अनुवादकर्ताओं ने वहां अनर्थ कर रखा है ब्रह्मण मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी वो गलत लिखा है। वो लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म से के मुख से उच्चरित वाणी, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर जो अपने मुख से बोला वो ज्ञान, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी कबीर वाणी और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 1 स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते थे। और यदि वेदों में 10-20 मंत्र होते तो ये अड़ंगा और कर देते, ना समझ माती। इन मतलब ठोक रखा, इतना ज्ञान भर रखा है भगवान का और इन्होंने कोशिश भी की है छुपाने की, बहुत अर्थों के अनर्थ किए, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। परमात्मा ने इनकी दुर्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जब इन वेदों का अनुवाद किया गया। इनका याद देना रहा दानंद के बताया करता हूँ तो निराकार है और वेदों में साकार लिखा रही अनुवाद खुद कर रहे और फिर डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। रामपाल झूठ बोला है। ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत ना पढ़नी आती इसलिए क्या जाने वेदों को, तो महर्षि था दानंद तो वेद दोनों बड़ा विद्वान था। अब तुम्हारे अनुवाद में दास दिखा रहा है कि देख लो इसमें साकार बता रहे हैं वेद, तुम अनुवाद करने भी आप ही हो करने वाले। तो पुण्यात्मा ये आप पर रहम कराया भगवान ने,
यदि ये दास अनुवाद करता तो शायद स्वीकार होता, इनसे ही करवा दिया पहले मालिक, क्योंकि उसके हाथ में सब रिमोट है सबका। जीव तो जीव होता है, वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए रहम करवाया। आज उन्हीं के द्वारा जो निराकार का डंडोरा पीटा करते, ठोक के कहा करते भगवान तो निराकार है, एक देश कहीं पर नहीं रहता किसी लोक में, आज उन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया कि भगवान साकार है, उसका नाम कबीर देव है, वो मनुष्य सदृश्य है और वहां से चल कर आता है। जब भगवान सर्वव्यापक है तो चल कांड की जरूरत क्या रहेगी इसको, वो तो अपने आप ही पहले से आपके पास है निराकार रूप में। तो निराकार नहीं, भगवान साकार है, नरवत मनुष्य सदृश्य है। कम से कम 10 मंत्रों में लिखा कि नरवत अग्नि, नरवत देव, नरवत शंभु, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत भगवान परमात्मा, वो मनुष्य के सदृश है। अब इसको फिर हम लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में के मंत्र नंबर 16 में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ बताया कि उसका वो कबीर देव है। कबीर देव, उसको लोग कवि कहते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करके बोलता है, लेकिन वो तो परमात्मा होता है। कवि तो कविताओं तक सीमित है, इस परमात्मा ने सब सदग्रंथों का, सब वेदों का, सब पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, सब का भेद खोल कर अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में लिख दिया। तो ये कवियों के सत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता हो परमात्मा। देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96। अब हमने ये पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन, आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता, प्रकट होता है, अपनी 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर, अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना, कविताओं से अपनी महिमा, स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो अमर सोम माने अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता, कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है। ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में बुगरता हुआ बोलता है। अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत, यु तय है, यु मिटा हुआ विस्प्रिंट है, ऋषि कृत सवर्षा सहसरणीथ पदवी कवि नाम है। कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषिकृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषिकृत, और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवर्षा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है। वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इस शरण इत्था माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, ऊंचे स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती माणिक बरसाएं ये जग तुलता ढेल रे। तो कहते हैं वो गरजता हुआ, भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवर्षा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग का ना स्वर्ग हो गया भाई, बड़े आनंद आ गया। और सहसरणित है, हजारों वाणी बोलता है, जिससे कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धाम मही से शेषा संत सोम विराजमान राजती विराजमानो, उसमें विराजमान है वो परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। एक लोक तो ब्रह्म का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का सतलोक है, वो सतलोक में रहता तीसरे धाम। अब देखो इनके द्वारा अनुवाद,
इन्होंने ज्ञानवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र हम 18वां पढ़ रहे हैं। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, ये बालक भी समझ ले कति जिसने ये कह आते हो, तृतीयम धाम तीसरे धाम में इन्होंने क्या लिखा, देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरे धाम में यानी सतलोक में है, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया वो ज्ञान योगी, यो ज्ञान योगी हटा दिया यहाँ पर अनर्थ करने के लिए। इनका याद आ गई, हमने जब यू भगवान लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ भूल गए ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 27 में भूल गए ये 9 के 86 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 27 जो अभी पढ़ा था हमने कि जो परमात्मा ध्यूलोक के और तीसरे पृष्ठ माने स्थान पर धाम पर विराजमान है, वो तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में रहता है। यहाँ तो इनका याद ना आया, ज्ञान योगी भूल गए लिखना ये। अब यहाँ इनका फिर आगे समझ में काल ने प्रेरणा कर दी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, इसका अनर्थ करो। काल प्रेरणा से इन्होंने यहाँ के जुल्म किया है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 को पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, या सीधा सा लिखना था, षडंगे की जरूरत नहीं थी, वो तीसरे धाम जो तीसरा धाम है उसमें विराजमान है। ज्ञान योगी नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा चल रही है। और फिर कवि नाम पदवी जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, इसका लिखा वो कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना, ये ऋषिकृत, ऋषि सब ज्ञानों का प्रदाता, ये लिखना था उस ऋषिकृत। ये देखो यहाँ पर है, ये मूल संस्कृत इसकी मूल पाठ है। ऋषि मना ऋषिकृत यु तय है, यहाँ पर कटा वहाँ इन्होंने ठीक लिख दिया। ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा बनाई गई। जैसे ये देखो इन्होंने यहाँ लिखा महर्षि दानंद कृत, किसमें देख लेंगे हम, ये देख इसका क्या अर्थ हुआ कृत का, महर्षि दानंद सरस्वती कृत यानी इनके द्वारा किया गया। तो इसी तरह यहां हम देखेंगे ऋषि मना, ऋषि माने साधु संत स्वभाव के मन, उस जैसे मन वाले साहब, यानी कबीर जी के जो अनुयायी होते हैं वो पुण्यात्मा बहुत नर्म आत्मा के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अच्छी आत्मा। और वो कृषिकृत जो इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कबीर परमेश्वर अपनी महिमा की वाणी बोलता है कविताओं के माध्यम से। और वो संत सोम, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा होता, वो कबीर नाम है उसका, वो अमर परमात्मा होता है। और उस संत रूप में प्रकट या ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषिकृत, उस संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा बनाई गई सहस्राणीथ शवर्षा यानी हजारों वाणी उस ऋषि मना, उसके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती है। वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता, इतनी सी बात है बस। और वो उसी जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का। वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है। ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहाँ देखो ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, ऋषि मना ऋषि जैसे स्वभाव वाले वह परमात्मा। ये सहस्र नीथ है, अनंत प्रकार के सत्वनीय है। सहस्र नीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्ष माने स्वर्ष यानी बहुत सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम, एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम,
तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं ही आकर बताता है। चौथा धाम और है अकय लोक, जिसको कहते हैं हम। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहां से परमात्मा ने सबकी रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन्होंने लिखा तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद, परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरीयम माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी को उसको प्राप्त होता है। होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिए मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है, और जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर, सुंदर शरीर धारण कर लेता है, यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह सुंदर शरीर, शुभ्र माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपना आत्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है, वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीलाएं की। अब परमेश्वर ने कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अपना आत्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता है ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ, भ्रम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिन देवन की उत्पत्ति बाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये सच्ची कहानी है दिनेश जी की, जो खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन में 10 साल तक जय गुरुदेव पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को किया। जय गुरुदेव पंथ में बताई गई भक्ति साधना से मानो इनका संसार समाप्त ही हो गया। दिनेश जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली। आखिर दिनेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए जानते हैं दिनेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास। सर कहाँ से हैं आप? खरगोन जिला MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर दास ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 जनवरी 2011 को ली।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले दास 2001 से जय गुरुदेव के अंदर था। उसके पहले देवी देवता की भक्ति करता था और जय गुरुदेव के साथ में रह के बड़े बड़े काफले करे और जय गुरुदेव के साथ में रह के सारी संगत में प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद भी दास को बहुत ही हानि हुई और घर में कलह कलेश और हमारे एक 10 साल का बेटे की मृत्यु हो गई थी और मेरी पत्नी मेंटल टाइप हो गई थी और हमारा घर भी बर्बाद हो गया था। हम पहले इंदौर में रहते थे, वो घर को हमने सस्ते भाव में बेच के फिर हम खरगोन चले गए और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ख़राब हो गई थी और हम बिल्कुल बेघर हो गए थे और हम किराए से रहने लग गए थे। जय गुरुदेव पंथ में सर दास सन 2000 से 2010 तक रहा। जय गुरुदेव पंथ की भक्ति करते हुए हमें कोई भी लाभ नहीं हुए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर ऐसे आए कि दास पर्सनल काम से सूरत जा रहा था। वहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पम्पलेट बांट रहे थे। उस पम्पलेट में लिखा हुआ था, अवश्य जानिए जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं का न्यारा। फिर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। ये प्रश्न सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैंने दास ने यह सोचा कि जब हम जय गुरुदेव में थे तो भी देवी देवता की पूजा करते थे, सब कुछ करते थे और यहाँ पर तो बता रहे कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है। फिर आगे लिखा हुआ था, माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है। फिर मैंने सोचा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते? जब ब्रह्मा विष्णु महेश और किसी की भक्ति करते और वो पम्पलेट देने वाला जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो चला गया। मैं उसको ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और वो मेरे सामने आया और उन्होंने मेरे को पुस्तक दी और घर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक को पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए और वहाँ जाके हमने 21 जनवरी 2011 को नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास को जब मत्स्य की बीमारी थी तो वो 2 से 3 डॉक्टरों को दास ने बताया। उन डॉक्टरों को बताने के बाद भी वो मत्स्य की बीमारी सही नहीं हुई। ये मत्स्य की बीमारी करीब मेरे को 3 साल से थी भगत जी और कोई भी डॉक्टरों ने गोली दवा देते गए, मैं ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, डर रहा था मेरे को नहीं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास जब पहली बार आश्रम में गया तो उस टाइम मैं सुबह सुबह संडास के लिए गया था। वहीं देखा कि लेटरिन के रास्ते में मतलब पूरा ब्लड ही ब्लड निकल गया। मैं एकदम देख के घबरा गया कि ये क्या हो रहा। पर संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि कुछ देर के बाद वो दर्द भी खत्म हो गया और उस दिन के बाद आज तक मेरे को मत्स्य की कोई भी शिकायत नहीं है और ना कोई दर्द होता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे मत्स्य की बीमारी आशीर्वाद मात्र से खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जय गुरुदेव पंथ में था और जय गुरुदेव पंथ में रहते रहते हमारे बेटे की मृत्यु हो गई थी। 10 साल का बेटा था और हमारी 10 साल के बेटे की मृत्यु होने के बाद में हमारी जो पत्नी थी उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया था और मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से वो इंदौर में रह नहीं पाए। बोले कि अपन को ये मकान छोड़ना है, यहाँ पर नहीं रहेंगे, अपन खरगोन चले जाएंगे। तो फिर हम खरगोन आ गए और खरगोन आने के बाद में हम किराए से रहने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की खबर मिली तो दास पहले गया, उसके बाद में दूसरी बार पत्नी को भी लेके गया था साथ में। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा, सब समझा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद में वो बिल्कुल अच्छे हो गए। आज संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते आराम से आज उनको कोई भी टेंशन नहीं है और मालिक की दया से मौज है। उसके बाद में भगत जी दास को फिर एक लाभ और हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले 10 साल का बेटा बचपन से बिल्कुल भी बोलता नहीं था,
न उनकी मम्मी को कुछ उसकी आवाज़ समझ में आ रही थी, न मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी क्या बोलता है। जब हम संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर गए और जब संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आते हैं, वहाँ पर दास ने प्रार्थना लगाई कि मालिक ये आपका बच्चा बचपन से नहीं बोलता, तो आप दया करो मालिक। संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे के चले गए, फिर 2 कदम वापस आए, बोले बेटा आज से फिर ये बोलने लग जाएगा। उसके बाद में कुछ ही दिन पश्चात संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा जो लड़का था, मेरा जो बेटा था, वो 10 साल तक बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था, वो गूंगा टाइप था, उसकी आवाज़ साफ नहीं निकल रही थी। पर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से आज वो बिल्कुल बोलने लग गया और मालिक की दया उसके ऊपर भी हो गई। उसके बाद में सर एक लाभ और बताता हूँ, हमारी बेटी का भी सर दर्द करता था और जब 5 साल से पहले उसको हम बहुत पैसा लगा चुके थे और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास ले जाते थे। डॉक्टरों ने मेरे लड़के को माइग्रेन बता दिया कि इनके सर में दर्द हमेशा बना रहेगा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा उस बेटी ने भी ले ली और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज वो बिल्कुल ठीक है, उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही और पढ़ाई बिल्कुल हो चुकी उनकी। उसके बाद में सर एक लाभ और दास को हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज इस दास को सतलोक ले गए थे। दास को संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा सतलोक चलो। दास उस टाइम क्या मालूम मालिक की मौज थी, दास ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज आज नहीं, मैं कल चलूँगा। तो फिर परमात्मा चले गए। दास एकदम हड़बड़ा के उठा और एकदम रोने लग गया कि मालिक आज संत रामपाल जी महाराज कितनी बड़ी दया होती है, और दास ने मना कर दिया। पर परमात्मा ने दास को बिल्कुल अपने सीने से लगाया और दूसरे रोज़ वही टाइम पे बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा चलो सतलोक चलो। दास ने भी बोला हाँ परमात्मा, हाँ गुरुजी, बिल्कुल दास आपका तैयार है, चलो। मालिक ने विमान में बिठाया और संत रामपाल जी महाराज के साथ में विमान में बैठ के जब चले, उस टाइम बहुत सारे जीव नरक के अंदर पड़े थे, हाहाकार मचा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, हे संत रामपाल जी महाराज हमें बचाओ बचाओ, हमने आपको न पहचान करके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर रोने लगे और दास भी खूब रो रहा था। और वहाँ पर मालिक ने बोला कि देखो बेटा इन्होंने भक्ति नहीं करी तो ये यहाँ पर इतनी परेशानी में आ रहे। फिर मालिक और आगे दास को लेके चले, जब ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी का लोक दिखाया। अगर संत रामपाल जी महाराज अगर साथ में नहीं होते तो क्या मालूम उस लोक में भी अपन कहीं ना कहीं भटक जाते। फिर वहाँ से आगे जैसे चले तो धर्मराज के अदालत में गए। धर्मराज के अदालत में जैसे गए, धर्मराज ने अपनी कुर्सी एक साइड छोड़ दी और एक साइड खड़ा हो गया। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर विराजमान हो गए और वहाँ के धर्मराज ने बोला कि देखो ये आत्मा, ये संत रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार है, इनकी शरण कभी में मत छोड़ना, नहीं तो फिर हम तो क्या है जन्म मरण के चक्कर में फंसे। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जितने भी देवी देवता है सब जन्म मरण के चक्कर में फंसे। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ से फिर आगे बढ़े तो जब एक गेट बहुत बड़ा आता है वहाँ पर काल भगवान बैठा रहता है। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे, नहीं तो फिर वहाँ पर जाने से, उस विकराल शरीर को देखने से अपन को इतना डर लगता है कि पूछो मत। मैं थोड़ा वहाँ पर डर रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा डरो मत, यहाँ पर सतनाम का सुमरण करो। जैसे ही दास ने सतनाम का सुमरण करा तो एकदम काल बहुत बड़ा था, वो एकदम नीचे झुक गया। जैसे नीचे झुका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आगे चले, दास भी उन्हीं के ऊपर पैर रख के आगे चला और एकदम आगे जाने के बाद में एकदम वो सीधा हो गया। आगे जैसे चले बस वहाँ से फिर सतलोक में चले गए। सतलोक जाने के बाद में बहुत ही वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, हीरा जवाहरत के, दूधों की नदी है और अमृत जल है और वहाँ पर बहुत सारी हंस आत्माएँ। और परमात्मा ने दास को वहाँ पर छोड़ दिया और हंस आत्माएँ मेरे आसपास सब खड़ी हो गई। दास के आसपास हंस आत्माएँ खड़ी हो गई और हंस आत्माएँ बोलने लगी कि देखो मृत्यु लोक से एक आत्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर लेके आए।
तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि इस आत्मा को अपना घर दिखा दो और सब पूरे ब्रह्मांडों को दिखा दो। तो जब वो आत्माएं मेरे को लेके चली और मेरा घर दिखाया, घर वहाँ पर इतना बड़ा था भगत जी, एक पृथ्वी के बराबर, मतलब ये इंदौर शहर कहीं नहीं लगता, इससे भी बहुत बड़ा। वहाँ पर अपना एक घर है और वहाँ पर फल फूड ऐसे है कि अगर एक को तोड़ लो तो दूसरा वहाँ पर तैयार हो जाए। तो दास की स्थिति थी, दास को पपीता खाने की बहुत शौक था, तो दास ने 5 पपीते बड़े बड़े एक साथ तोड़े। 5 पपीते एक साथ तोड़े तो वहाँ पर 5 पपीते वापस वहीं के वहीं लग गए और गुरुजी दूर से देख के दास को हंस रहे थे। फिर मालिक संत रामपाल जी महाराज को बोला, हम इनको मालिक संत रामपाल जी महाराज मैं एक पपीता थोड़ा सा खा लो। बोले हाँ बेटा खा ले। पपीता जैसे मैंने खाई, फिर परमात्मा ने बोला कि बेटा चलो वहाँ पर आपको परमात्मा के दर्शन करवा। वहाँ पर जैसे परमात्मा जो गुम्बज के ऊपर विराजमान थे कबीर परमात्मा, और कबीर परमात्मा जैसे विराजमान थे वहीं संत रामपाल जी महाराज भी उनके अंदर समा गए। मतलब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दोनों एक ही है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हैं और यहाँ पर अपना जीवों को ज्ञान बता के अपना उद्धार कर। फिर कुछ ही देर बाद संत रामपाल जी महाराज ने दास को बोला कि बेटा आप नीचे जाओ। मैं वहाँ पर बहुत रोने लग गया कि मालिक अब दास को नीचे ना भेजो, अब मैं यहीं रहूँगा। बोले नहीं बेटा आपको नीचे जाना पड़ेगा, अपने भाई बहन जो भी है उनको सबको समझाना है, वहाँ पर प्रचार प्रसार करना, और आपको फिर वापस आपके पास सतनाम है, फिर सारनाम मिलेगा, फिर आपको हम यहाँ पर लेके आएंगे, फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से दास को नीचे भेजा। फिर एकदम मेरी नींद खुली और मेरे को ऐसा लगा कि मालिक ने आज दास के ऊपर दया करी। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर भगत समाज जो दास को देख रहा है, दुनिया वालों से भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दुनिया वालों पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए, उनको पहचानो। खास करके दास अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन छोटे बड़े जो अपने रिश्तेदार हैं उनको मैं बोलता हूँ, सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज को समझो। उनकी बुक ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये सब पढ़ो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आओ और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो टीवी पर जो सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का 7:30 से 8:30 बजे तक, उस टीवी के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर सतलोक आश्रम के कुछ नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पर संपर्क करके आपको बता दिया जाएगा, जो आपका नज़दीकी नामदान सेंटर है वहाँ को आपको पता दिया जाएगा और वहाँ से आप नाम दीक्षा बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।